वेलकम टू थिंक रीड रिपीट, जहां हम किताबों को आसान और ज़िंदगी से जुड़ा बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, मैं पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी बेच तो नहीं रहा? हम दिन भर काम करते हैं, महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है और फिर उसमें से कुछ बचता भी नहीं। क्या यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? क्या यही है फाइनेंशियल फ्रीडम? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पैसों के पीछे भागने वाली सोच की बिल्कुल जड़ ही हिला के रखती है। योर मनी और योर लाइफ एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। विकी रोबिन कहती है, हम पैसे के बदले अपनी लाइफ एनर्जी बेचते हैं। अब सोचो, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो और वो सिर्फ 1,000 रुपए की है, तो वो सिर्फ 1,000 की नहीं होती, वो आपकी ज़िंदगी के 2-3 घंटे होते हैं। अगर आपकी सैलरी 100 रुपये पर आवर है और आपने 2,000 रुपये का मोबाइल खरीदा, तो आपने उसके लिए अपने 20 घंटे की लाइफ एनर्जी खर्च कर दी। अब ये सवाल सोचिए, क्या ये मोबाइल मेरे 20 घंटे की लाइफ एनर्जी के लायक था? चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का हर महीने नए गैजेट्स खरीदता था, उनके ऊपर पैसे उड़ाता था, लेकिन सेविंग्स ज़ीरो। लेकिन जब उसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि मैं अपने गैजेट्स खरीदने के लिए, जो 2 दिन के बाद मेरे कुछ काम भी नहीं आने वाले, अपनी लाइफ एनर्जी को खर्च कर रहा हूँ, तो उसने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। वो अब सोचने लगा कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है? नहीं, तो मैं इसके लिए अपनी लाइफ एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। ये है फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस की शुरुआत। कितने लोगों को याद है कि उन्होंने इस महीने कितना कहाँ खर्च किया? कॉनवे कहते हैं, व्हाट यू मेजर्स यू इम्प्रूव। विकी कहती हैं, हर एक खर्च को लिखो और खुद से पूछो, क्या ये इस लायक था? स्टेप्स, एक डायरी बनाओ या गूगल शीट पे बना सकते हो। हर खर्च को उसमें नोट करो डेली। 3 कॉलम बनाओ, कितने रुपए, कितने खर्च और कहाँ खर्च और क्या वो ज़रूरी थे। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़की ने सिर्फ 30 दिन तक अपने डेली के खर्च को लिखा और उसे पता चला कि हर महीने वो 6,000 रुपये सिर्फ फूड डिलीवरी ऐप्स पर खर्च कर रही थी। अवेयरनेस का पहला बदलाव यही लाता है। विकी एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताती है, फुलफिलमेंट कर्व। मतलब पहले जब आप बेसिक चीज़ें खरीदते हैं, वो आपको खुशी देती हैं, पर उसके बाद जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतनी कम खुशी मिलेगी। बिल्कुल एक ग्राफ की तरह। स्टार्ट हाई हैप्पीनेस, पीक इनफ इज इनफ, देन डिक्लाइन बिगिंस, क्योंकि चीज़ें बोझ बनने लगती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको जब आपका पहला फ़ोन मिला था, आप कितने खुश हुए थे। दूसरा फ़ोन मिला, आपको थोड़ी खुशी हुई, लेकिन तीसरा फ़ोन केवल एक दिखावे का हिस्सा था। आप ये समझ नहीं पाते कि सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है। असल में सेटिस्फैक्शन का मतलब है ज़रूरत प्लस मीनिंग। अगर आप इसके अलावा पैसे खर्च करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सेटिस्फैक्शन दे। ऑथर कहती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है तब आपकी लाइफ एनर्जी को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक्सपेंस को कम करो, सेविंग्स को बढ़ाओ, लो कॉस्ट लाइफस्टाइल बनाओ, पैसा इन्वेस्ट करो और पैसिव इनकम बनाओ। जब आपकी पैसिव इनकम आपके मंथली खर्च के बराबर हो जाए, तब आप सोचो कि अब मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं। एक कपल ने 7 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिजायर अर्ली अचीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल सिंपल रखा और हर रुपए को इंटेंशनली बनाया। व्हाट इज वेल्थ? विकी का जवाब है, टाइम प्लस पर्पज प्लस फ्रीडम। जो लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन अपने बच्चों के साथ 1 घंटा भी नहीं बिता सकते, क्या वो अमीर हैं? ट्रू रिचनेस का मतलब क्या होता है? टाइम टू लिव योर पैशन, एनर्जी टू हेल्प अदर्स, फ्रीडम टू से नो। इस सब के बीच में एक कन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है। आपको नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन आप ईएमआई से डरते हैं।
इसलिए आप पैसे के गुलाम बनते जा रहे हैं। अगर आपने पैसे को समझदारी से मैनेज किया तो आप आज़ाद हो। योर मनी इज़ योर लाइफ एक सवाल है जिसका जवाब हर इंसान को खुद देना चाहिए। पैसा चाहिए या वो ज़िंदगी चाहिए जिसमें पैसे के बिना भी आप जी सकें? अब फैसला आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, थिंक, रीड, रिपीट।